कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे वो बुरे दिन। नहीं चाहिए मुझे प्यारे प्यारे दिन, और नहीं चाहिए मुझे अच्छे दिन, हमको बस वही दिन चाहिए जहां अपराधें कम होती थी। जो हमारी सरकार थी उस समय आरक्षण को जातीय जनगणना के आधार पर जो आरक्षण 65% किया गया था, उसको समाप्त करने की जो साजिश की जा रही है, संविधान को जो समाप्त करने की जो साजिश की जा रही है, उसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। मनवाए तो तेजस्वी जी थे, तेजस्वी जी ने ही जाकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिले थे और जाति गणना की बात की थी। उन्होंने तो पूरे देश के लिए बात की थी, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए मनवाया और करवाया भी। 350 का गैस था, 350 नहीं होना चाहिए, पर 400-500 होनी चाहिए। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, आसमान को छूती महंगाई को जमीन उतार कर लाने की ओर मेरा अभियान है। लालू सत्ता पर इसलिए कहती है कि लालू प्रसाद यादव गरीब के बेटा होकर के इतनी ऊंचाई को छू गए और अपने पूरे देश ने दुनिया भर में बोलने की जुबान दिया, चेहरे पे मुस्कान दिया, बेजुबानों को जुबान दिया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें आज आरजेडी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है पूरे देश में जातीय जनगणना को लेके और साथ में 9वीं अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। आप पहले देख सकते हैं आपको स्टेज पे, जहां पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, उनके बगल में अब्दुल बारी सिद्दीकी, साथ में जगदानंद सिंह, जहां पर आपको बीमा भारती भी नजर आ रही होगी और हर कोई यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। और क्या कुछ मुद्दा है, हम लोग पहले इनसे जुड़ेंगे। पहले महिलाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या मुद्दा है आज का? आज का मुद्दा है जो हमारे नेता आदरणीय माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा जब हमारी सरकार थी उस समय आरक्षण को जातीय जनगणना के आधार पर जो आरक्षण 65% किया गया था, उसको समाप्त करने की जो साजिश की जा रही है, संविधान को जो समाप्त करने की जो साजिश की जा रही है, उसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। सत्ता पक्ष तो कह रही है कि जातीय जनगणना बिहार में हो ही गया है, तो दिक्कत क्या आ रही है? तो जो हमारा जो आरक्षण है क्रीमी लेयर के तहत जो वर्गीकरण करके और पूरी तरह से समाप्त करने का जो साजिश किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा अपने हथकंडों को अपनाकर, तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई है। हाँ, तो मनवाया तो तेजस्वी जी ने था ना, मनवाया तो तेजस्वी जी थे, तेजस्वी जी ने ही जाकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिले थे और जाति गणना की बात की थी। उन्होंने तो पूरे देश के लिए बात की थी, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए मनवाया और करवाया भी। बिहार में जातिगत गणना हुआ भी, हाँ सरकार में थे, जातीय जनगणना हुआ और इसका लाभ भी लोगों को मिलना चाहिए ना। गणना हो जाने से नहीं होता है, इसका 65% आरक्षण मिलनी चाहिए और 9वीं सूची में इसको लागू भी करनी चाहिए और पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए। जिसके जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देख सकते हैं आप, लिखा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और कई महिलाओं से सीधे जुड़ते हैं। क्या मुद्दा है, किस लिए आप लोग आए हैं? अभी जो जातीय जनगणना हुई है, हम लोग को जो 65% आरक्षण दिया जा रहा था वो रोक दिया गया। इसी के लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि जितनी हम लोग की आबादी है उसका हम लोग को आरक्षण दिया जाए। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई है, ऐसा सत्ता पक्ष कह रहा है? जब हमारे तेजस्वी प्रसाद जी जातीय जनगणना करवाए थे तो उसमें जो वो तो जातीय जनगणना कराना चाहते ही नहीं है कि वो लोग अभी देखिए, अभी जो जाति का जनगणना कराएंगे तो जाति सब पता चले कौन जाति कितने हैं, इसलिए वो तो कराना चाहते ही नहीं है। देखिए, हमें कई महिलाएं हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जी ने जातीय जनगणना कराया। तेजस्वी यादव बस क्रेडिट लेते हैं, उनका काम है करना, वो तो बोलेंगे। जो तेजस्वी जी, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए जो आवाज उठा रहे हैं और वो उठा रहे हैं, अभी जो वो तो चाहते हैं कि बड़े लोग सिर्फ अच्छे पद पे जाए, जो छोटे लोग बस शौचालय में ही काम करें। तो उसी के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सभी की जो भी है वो सबको एक जैसा हो, सम्मान मिले। क्या लग रहा है 2025 में जनता साथ देगी आप लोग? हाँ, एकदम जनता साथ देगी, क्योंकि गरीबों के मसीहा जो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं वो हमेशा
गरीबों का ही दिए साथ दिए हैं, तो वो जरूर आएंगे। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं, अगर हम स्टेज की बात करें जहां पर आपको तेजस्वी यादव दिख रहे होंगे और कई वरिष्ठ नेता आरजेडी के मौजूद हैं, और यहाँ पे सीधे तौर पे क्या बन गया है इस बार? जी बाबू, क्या करना चाह रहे हैं इस बार? मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लागू किया जाए। दूसरा, मेरे संविधान को छेड़छाड़ नहीं किया जाए। तीसरा, 350 का गैस था, 350 नहीं होना चाहिए, पर 400-500 होनी चाहिए। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, आसमान को छूती महंगाई को जमीन में उतार कर लाने की ओर मेरा अभियान है। मैं कहना चाहता हूं कि आज महंगाई की वजह से लोगों को अपने बच्चों को स्कूल से नाम कटवाना पड़ रहा है, मार भात खाना पड़ रहा है, और सब्जी नादारत हो गया है, सब्जी की महंगाई बढ़ गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे वो बुरे दिन। नहीं चाहिए मुझे प्यारे प्यारे दिन, और नहीं चाहिए मुझे अच्छे दिन, हमको बस वही दिन चाहिए जहां अपराधें कम होती थी। लालू यादव जी का कहना था जियो और जीने दो, यही अपना नारा, यही नारों को मेरे भैया पक्ष तो कहती है कि जंगल राज था लालू यादव के समय। नहीं, लालू सत्ता पक्ष इसलिए कहती है कि लालू प्रसाद यादव गरीब के बेटा होकर के इतनी ऊंचाई को छू गए और अपने पूरे देश ने दुनिया भर में बोलने की जुबान दिया, चेहरे पे मुस्कान दिया, बेजुबानों को जुबान दिया, और कुछ भी नहीं दिया। माने लालू प्रसाद न सही, कितने बूढ़े बुजुर्ग को 60 साल 70 साल व्यक्ति को एक नया पहचान दिया है। तो लालू यादव जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। इसके वजह से अंगूर खट्टे हैं, हम अंगूर तक नहीं पहुँच सके, लालू अंगूर तक पहुँच सके। इसलिए लालू यादव जी जंगल राज है, आज मंगल राज है। उठा के देखिए पहले का इतिहास जो मंगल राज में था, अपराधों को देखिए थाना में जाकर के, आज देखिए कि आज कितने हैं। आज अपराध कम हैं, आज अपराध ज्यादा हैं, कल अपराध कम थे। पर लालू यादव झुकना नहीं चाहता है, लालू यादव अड़े रहना चाहते हैं। अड़े थे, अड़े हैं, अड़े रहेंगे, और इनके सामने जुमलबाज पड़े थे, पड़े हैं और पड़े रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम भी नहीं बिहारी है, अच्छा बात बोलने की बीमारी है, और किया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने को तैयारी है। चलिए देखिए, आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको देखेगा महंगाई डायन खाए जाते हैं, किस तरीके से महंगाई बढ़ी है। दूसरी तरफ सिलेंडर के दाम, महंगाई से कितने लोग परेशान है, वो सारी चीजें इन्होंने पहन के है। साथ में हाथ में लालटेन, और सीधे तौर पे आपको बता दें कि जो आरक्षण को अनुसूचित जनजाति 9वीं अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए और जातीय जनगणना को लेकर ये 1 दिवसीय प्रदर्शन हो रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अब बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।